नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 जुलाई 2022 प्रातः 3:20 पर युवराज अपनी वर्तमान स्वराशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में सूर्य पहले ही कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं। अब बुध के कर्क राशि में प्रवेश करते ही बुधादित्य योग का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन इस बुधादित्य योग पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब जैसे जैसे ये समय थोड़ा सा आगे व्यतीत करेंगे, बुध सूर्य के साथ ही शनि की दृष्टि तो पड़ी रही है। निसंदेह प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर प्रभावी हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक राशि में बुध का सामान्यतया देखा जाए तो जो समय व्यतीत होता है वो 15 दिन का ही होता है, लेकिन इतने से काल में इनका विशेष रूप से जनमानस पर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि चाहे वो शेयर बाजार हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य, कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई कार्य, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कोई कार्य, रिसर्च फील्ड से जुड़ा कोई कार्य, मार्केटिंग से कोई जुड़ा कार्य, यहां तक कि विद्यार्थियों पर संपूर्ण प्रभाव बुध का पड़ता है। तो बुध आमतौर पर बहुत लंबे समय से, जैसे ये बदलाव भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि में 1 अगस्त तक ही है। 1 अगस्त के बाद ये फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन इतने समय के लिए भी ये जो बुध का परिवर्तन है ये अपना प्रभाव दे देता है। देखा जाए तो ये भी पृथ्वी के बेहद करीब होने के चलते अपना विशेष प्रभाव आम जनमानस पर देता है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। मैं फिर से वही बात बार बार दोहरा दिया करता हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई गोचर 2.5 साल के लिए हो वही प्रभावी होगा। हां, जब कोई ग्रह एक लंबे अरसे तक एक ही राशि में होता है तो उसके रहते रहते ही प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसके रहते हुए ही उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है, लेकिन अल्पकाल के लिए भी एक उदाहरण से समझिए कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के लिए राजा हो, अच्छी बात, लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में 15 दिन के लिए भी अगर आपका बैंक अकाउंट बैलेंस जो है 0 रहता हो और 15 दिन के लिए हम मान लेते हैं, उदाहरण से 15 दिन की ही हम चर्चा करते हैं कि 1 अरब रुपए आ जाए, तो क्या इसकी गणना जीवन भर नहीं होगी? क्या ये 15 दिन अपने जीवन के आप कभी भूल पाएंगे कि मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस 0 था और 15 दिन के लिए ही मात्र 15 दिन के लिए 1 अरब रुपए आ गए? शनि, गुरु, राहु, ये जो ग्रह होते हैं किसी भी राशि पर बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, तो इनके लंबा समय व्यतीत करने के कारण जो भी प्रभाव होता है वो इनके रहते रहते ही दिखाई पड़ने लगता है। चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, ये ग्रह किसी भी राशि पर बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं होते, लेकिन जितने समय के लिए होते हैं उतने में ही प्रभाव दिखाई पड़ जाता है। अब एक उदाहरण से लीजिए, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन के लिए किसी राशि पर होते हैं, लेकिन ये चंद्रमा जब आपकी राशि से अष्टम से गुजरते हैं, षष्ठ से गुजरते हैं या द्वादश से गुजरते हैं, चतुर्थ से गुजरते हैं, आपकी राशि से गुजरते हैं, तो ये विशेष रूप से आपको प्रभावित कर देते हैं। अष्टम से गुजरे तो संभव है, चतुर्थ से गुजरे तो संभव है कफजन्य रोग हो। अब हो सकता है चंद्रमा 2.5 दिन रह करके चले जाएं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 2-2.25 दिन में। नियम यही है कि 2.25 दिन में ही सर्दी इत्यादि ठीक हो जाती है, लेकिन उसका प्रभाव तो लंबे समय के लिए हो जाता है, वो चाहे 10 दिन के लिए ही हो। तो ये 15 दिन का काल है, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं, विशेषकर शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, विशेष करके व्यापारी हैं, तो ये गोचर आपको अवश्य ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर यानी बुधादित्य योग, सूर्य के साथ बुध होंगे और बुध के साथ सूर्य, बुधादित्य योग, शनि की दृष्टि ये चतुर्थ में होगी। सूर्य के गोचर को मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा था, बुध के इस गोचर को भी आपके लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा।
बुध आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि से तृतीय और षष्ठ के स्वामी बनकर के और चतुर्थ में गोचर करने जा रहे हैं। ये घरेलू कलह की स्थिति को दर्शा रहा है, घरेलू सामंजस्य न बन पाने को दर्शा रहा है। बाकी की अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति खराब ना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति खराब है तो ये परेशानी की सूचना है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट ही दिखाई पड़ रही है। बहुत देखभाल करके ही कदम आगे बढ़ाना है। कार्यक्षेत्र में भी कहीं ना कहीं मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। परिश्रम के बाद भी आप वो सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। मैं तो सलाह दे देता हूं, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में तो आपको बचना ही चाहिए, क्योंकि अनावश्यक विवाद की स्थिति बनने वाली है। विशेषकर घर निर्माण इत्यादि करने का काम शुरू करना चाहते हैं तो बचिए। ऑफिस में है या फील्ड वर्क में, एक बात ध्यान रखिएगा कि सीनियर्स के साथ बहुत या सहकर्मियों के साथ बहुत सावधान होकर के व्यवहार करना है, क्योंकि संबंध बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। यही बात जीवन साथी के मामले में भी बना लीजिए। अगर आपका जीवन साथी प्रोफेशनल है तो उनको परेशानी होने वाली है। जीवन साथी से भी तू मैं मतभेद, कुल मिलाकर के यह गोचर परेशानी की वृद्धि कराने वाला है, परेशानी लेकर के आ रहा है, आपको मुसीबत में डालेगा। आप सचेत रहिए। और शनि की दृष्टि हो जाने के कारण तो और भी ज़्यादा संभव है कि दिक्कत आए स्वास्थ्य में, विशेषकर माता के। आपको भी त्वचाजन्य रोग हो, इसकी प्रबल संभावना है। मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में, और वहाँ के पुजारी को, ब्राह्मण को आप फल का दान करिए, राहत रहेगा इससे। वृषभ के लिए इस गोचर को देखें तो तृतीय में होने जा रहा है। बुधादित्य योग तृतीय में बताया था मैंने, अच्छा है। शनि की दृष्टि पड़ जाने से और भी बढ़िया हो जाएगा। तो धनपति बनकर के और देखा जाए तो पंचम पति बनकर के इनका आपकी राशि से तृतीय में संचरण करना बहुत बढ़िया माना जाएगा। किसी भी कार्य को करने के लिए एक बार दृढ़ निश्चय आपने अगर कर लिया तो समझ लीजिए गोचर आपके पक्ष में तो है ही। हर तरह से आपको सहयोग मिल जाएगा, आर्थिक मदद मिल जाएगी और आपके काम बनेंगे। द्वितीय पति बनकर के तृतीय में संचरण कर रहे हैं तो एक बात जान लीजिएगा, बिगड़ा काम भी वाणी से आप बना सकते हैं। यानी इस समय आपका जो गोचर का ये जो प्रभाव है आपको क्या सिद्ध करा रहा है, आपका जो पुरुषार्थ है वो वाणी में है। यानी बोल बच्चन से ही आपके काम बनने वाले हैं। तैयार हो जाइए। सलाह यही है मेरी तरफ से आपको, दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम बन जाएंगे खुद के भरोसे। प्रयास अपने जारी रखिए और बातचीत से तो आपके काम बनेंगे। आमदनी में भी वृद्धि है, छोटी मोटी यात्रा आपके लाभप्रद होने वाली है और नए रिश्ते का आगाज भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। गाय की सेवा करते रहिए और बढ़िया होगा। मिथुन के लिए यह गोचर देखा जाए तो द्वितीय में होने जा रहा है और बुध द्वितीय आपके राशिपति बनकर के साथ ही साथ चतुर्थपति बनकर के द्वितीय में गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो मिथुन के लिए सूर्य के गोचर को मैंने बहुत अच्छा नहीं कहा था, लेकिन बुध के इस गोचर को ठीक ठाक कहूंगा। सूर्य के गोचर में मैंने कहा था कि खान पान पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, मद्यपान मांसाहार से दूरी रखनी है। यहां पर मैं बता दूं कि ये बात तो आज भी लागू करता हूं कि खान पान मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए, लेकिन वाणी में मिठास घोलने का प्रयत्न करिए। आपकी वाणी जितनी प्रभावशाली होगी, संवाद शैली जितनी प्रभावशाली, उतने सूर्य जन्य जो भी परेशानियां उत्पन्न होती मैंने बताई थी उसमें कमी आएगी, चाहे वो 15 दिन के लिए ही सही। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आपके जो जरूरी काम है वो बनेंगे। धन संचित तो हो जाएगा, जितना आवश्यक है उतना धन संचित हो जाएगा। खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखिएगा और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और आनंददायी व्यंजन के चक्कर में मत पड़िएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और भौतिक सुख सुविधाओं में इतना लिप्त मत हो जाइएगा कि आध्यात्म को ही भूल जाए। सो आध्यात्मिक बने रहिए, भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए, उनके ऊपर चंदन अर्पित करते रहिए, तुलसी पत्र अर्पित करते रहिए, तो यह गोचर और उत्तम होगा। कर्क के लिए अगर देखें तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। सूर्य और बुध की युति, मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि के कारण यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है। बुध के चलते भी यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह परेशानी की सूचना है, यह आपके स्वास्थ्य में कष्ट को दिखा रहा है। 12वें के स्वामी बनकर के हैं सब आपकी राशि पर आए हुए, फलतः कह सकते हैं कि विदेश इत्यादि से कुछ लाभ हो जाए, लेकिन लाभ की संभावना तो मैं कम ही देख रहा हूं, परेशानी की ज्यादा। व्यक्तित्व में जबरदस्त उहापोह की स्थिति दिखाई पड़ेगी, परेशानी की, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। भाई बहनों के साथ भी संबंध में कुछ न कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं विपरीत के प्रति अगर बहुत ज्यादा आकर्षण है तो उसको जरा नियंत्रण में रखिएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के आप परेशानी में जाते दिखाई पड़ रहे हैं, शांत रहिए और हाँ, जो मिले उसी में संतुष्ट रहिए। कुछ बहुत अच्छा होने का संकेत नहीं मिल रहा है। जीवन साथी की ओर से जरूर सहयोग मिलेगा, मैं तो कह सकता हूं जीवन साथी की ओर से कुछ लाभ भी मिले, लेकिन संभावना परेशानी की ही है। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और कपूर का दान करिए ताकि राहत मिले। और कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिंह के लिए भी सावधानी ही आवश्यक है। धन, संचित धन नुकसान की ओर जा रहा है। और कहां यह नुकसान होगा तो सूर्य के चलते मैंने बताया था कि कोर्ट कचहरी, अब वो बात की पुष्टि बुध करेंगे। जो रास्ता सूर्य ने बना दिया था अब बुध उसकी पुष्टि करेंगे। आपके धनपति बनकर के 12वें में शनि की दृष्टि से दृष्ट, कोर्ट कचहरी के चक्करों में आपके खर्च, बेवजह के खर्च
और लगाम नहीं लगाया तो खर्च बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले तो वाणी पर लगाम लगाइए, क्योंकि द्वितीय पति बनकर के 12वें में गए हैं। व्यर्थ का बोलना, बकवादी प्रवृत्ति, बचना होगा इससे। विदेश गमन की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यवसाय में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यात्रा बहुत सुखद मैं नहीं देख रहा हूं, परेशानी ही है। किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना है। समय की बर्बादी के अलावा कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला। समय को बचाइए और कार्य क्षेत्र में जहां भी रहिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करिए। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। कपूर का दान ले जाकर के गणेश जी के मंदिर में करिएगा, इससे लाभ रहेगा। कन्या के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सूर्य का गोचर भी मैंने बहुत बढ़िया कहा था। बुध के चलते भी यहां परिस्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ। शनि की दृष्टि से भी कोई नुकसान नहीं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करिए। कहीं रुका हुआ पैसा था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। लंबे समय से कोई इच्छा जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी वो पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। ये अवधि आपको हर तरह से लाभ प्रदान करने वाला है। सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों का, प्रियजनों का विशेष आपको साथ मिलेगा। यह समय बहुत बढ़िया है। बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, सकारात्मक दौर लेकर के आ रहा है। प्रेमियों के लिए भी बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आप हर जगह सबको प्रभावित करने वाले हैं, चाहे वाणी से के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, हर जगह आपको बेहद पसंद किया जाएगा। नया रिश्ता जुड़ता दिखाई पड़ रहा है। गोचर की स्थिति तो यही कह रही है कि आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। विशेषकर आमदनी का जरिया, नया जरिया बनता दिखाई पड़ रहा है। आमदनी में वृद्धि के योग है, उच्च लाभ प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए अति उत्तम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें तो यह गोचर और अति उत्तम हो जाएगा और ज्यादा आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तुला के लिए देखा जाए तो यह गोचर बिल्कुल बढ़िया है, जैसे बुध का, सूर्य का था। बुध का भी गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, ये अलग बात है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मुझे इस बात की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है कि अगर आप नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर की संभावना बनने वाली है। इस मामले में थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन मैं कहूंगा शुभ समाचार ही लेकर के आ रहा है यह गोचर। असंतोष कुछ मामलों में व्याप्त हो जाएगा, जैसे आपके निजी जीवन में। संतोष तो बनाना ही होगा, संतोष तो रखना ही होगा। क्रोध मत ज्यादा करिएगा। लड़ना, भिड़ना, किसी का अपमान करना, अभद्र भाषा का प्रयोग, इससे बचिए। इससे करियर में उन्नति की संभावना कम हो जाएगी और परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, एक अच्छी सूचना ये दे रहा हूं आपको कि कोई बड़ी उपलब्धि भी आपको इस गोचर काल के दौरान हासिल हो सकती है, जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़े। तो वहीं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही है। विदेशी संबंध से आपको फायदा, मुनाफा मिल रहा है। कुल मिलाकर के मैं भाग्य का सितारा आपका बुलंद देख रहा हूं। वाणी पर तो आपकी पकड़ जबरदस्त रहने वाली है और इसी जबरदस्त वाणी के नियंत्रण के कारण ही आप लाभ हासिल करेंगे। उन्नति चहुओर आपको प्राप्त होने वाली है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बढ़िया है। बहन, बुआ इत्यादि को कुछ हो सके तो उपहार जरूर दे दीजिएगा, कुछ भी, इससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर भाग्य में है। देखिए, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। कुछ काम तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। भाग्य का साथ थोड़ा कम जरूर इससे होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दौरान जो थोड़ा बहुत जीवन में उतार चढ़ाव आप अनुभव कर सकते हो करिए। हालांकि अप्रत्याशित लाभ के लिए भी तैयार रहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो माता, विशेषकर पिता के सेहत में कमी तो मैं पहले ही कह चुका हूं, सूर्य के कारण ही। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। बाकी यह अवधि अचानक यात्रा करा सकती है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। वृश्चिक राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है। दान पुण्य में अपना अधिक से अधिक मन लगाइए। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तब तो कहना ही, लेखन इत्यादि के कार्य में अगर आप लगे हैं तो फिर तो बढ़िया ही है। धनागमन के कुछ नए और अच्छे स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं। संभावना है कि कुछ बड़ा लाभ भी हो। तो बुधवार के दिन आप हरी सब्जियों का दान करिए, इससे आपको विशेष राहत मिलेगा, लाभ मिल जाएगा। और धनु के लिए इस गोचर को हम कैसा देख रहे हैं तो यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। सूर्य के लिए भी मैंने कहा था बहुत अच्छा नहीं है। बुध के लिए भी मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कर्मपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य पर सीधा असर इसका पड़ेगा। स्वास्थ्य कमजोर होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, विवाद की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ बेवजह के मतभेद, बहसबाजी की स्थिति उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो आपको अपने बंधन मजबूत करने होंगे। दाम्पत्य जीवन को सुधारना होगा, बचा करके चलना होगा। हाँ, जो लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया। ज्योतिषियों के लिए, तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। पिता के साथ संबंध में परेशानी तो आएगी ही। सूर्य के साथ बैठे बुध पर शनि की दृष्टि से
पिता को भी अचानक धनहानि होने वाली है। और एक और मूल बात, यहां बैठे बुध सूर्य के साथ युति बना करके आपकी राशि से द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। शब्दों का जो है बहुत चयन होना चाहिए, बहुत सोच समझ करके आपको बोलना होगा, नहीं तो जो बने हुए काम है वो भी बिगड़ेंगे। वैसे मैं फिर दोहरा देता हूं कि समय ठीक नहीं है आपके लिए, मैंने यही फलादेश किया, लेकिन अप्रत्याशित लाभ होगा। गाय को हरा चारा और गुड़ ये खिलाइए आप। मकर के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो सप्तम में होने जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठीक, मैं बहुत अच्छा तो इसको नहीं कहूंगा, क्योंकि यहां सूर्य भी साथ बैठे और शनि की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, भाग्यपति बने बुध का जाकर के सप्तम में गोचर होना करियर में उन्नति की संभावना को तो लाएगा। तो आप अगर सूर्य के गोचर को सुने होंगे तो अच्छा नहीं था, बुध के आने से राहत मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अच्छा होगा या बुरा, 50-50 इसको कर लीजिए। प्रमोशन की संभावना है, वेतन वृद्धि के मामले में भी कुछ प्रबल स्थिति दिखाई पड़े, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, चाहे वो आपके लिए हो, आपके जीवन साथी के लिए हो, यह गोचर बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आपके पिता को धन लाभ होने वाला है और कहीं ना कहीं अपनी संवाद शैली के कारण, वाणी के कारण आप दूसरों को प्रभावित करते दिखाई पड़ जाएंगे। किसी भी तरह का विवाद, बहसबाजी किसी के साथ भी आपको नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ये सब आपकी छवि को खराब करेगा, दागदार करेगा, नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ने वाला है। विशेष करके जीवन साथी को ही ले लीजिए, जीवन साथी से भी छोटी मोटी बहस तकरार की स्थिति दिखाई पड़ रही है, बचना होगा इससे। और व्यापारी वर्ग कोई नया व्यापार न शुरू करें, विशेषकर पार्टनरशिप में तो बिल्कुल नहीं। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। वैसे माता के स्वास्थ्य में कुछ राहत जरूर मिलेगी। यहां बिगड़ रहा है जीवन साथी का स्वास्थ्य। किन्नर को अगर आपको दिखाई पड़ जाए, प्रायः दिखाई पड़ जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए, कुछ उनको दान देकर के उनसे आशीर्वाद दीजिए, तो उससे आपको राहत अवश्य मिलेगा। कुंभ के लिए इस गोचर को अच्छा कहा जाएगा। कुछ मामलों में परेशानी जैसे हो सकती है, जैसे त्वचाजन्य रोग और संतान की ओर से कोई चिंता, लेकिन बाकी का यह गोचर मैं आपके लिए ठीक कह रहा हूं। विशेष करके कहीं पैसा उधार इत्यादि आपने दिया हुआ था या लिया हुआ था, दिया हुआ था तो वापस आना, लिया हुआ था तो चुकता करना। खर्च में वृद्धि तो है ही, पहले से बता चुका हूं। अदालती कार्रवाई, कोर्ट कचहरी इत्यादि में, मुकदमे में आपका पैसा बर्बाद होता दिखाई पड़ा, लेकिन अंततोगत्वा पक्ष तो आप ही का मजबूत दिखाई पड़ रहा है। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा, परंतु बच्चों की शिक्षा बाधित होते दिखाई पड़ रही है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में आपके कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो ये बड़ा अनुकूल समय है आपके लिए। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना होगा। और सबसे जरूरी क्या है, अपने गुस्से पर काबू करिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए। आपके गुस्से के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं, तो गुस्से पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और थोड़ा घी ले जाकर के, शुद्ध घी मिल जाए आपको तो गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन दान करिएगा, फायदा मिलेगा। तो वहीं मीन के लिए इस गोचर को हम पंचम में देख रहे हैं। अब पांचवें भाव में जाना, और वो भी सूर्य के साथ, शनि की दृष्टि, तो कुछ नया जानने और सीखने को तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि पंचम गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी परेशानी की बात है। फिर भी कुछ नया सीखने को, नया जानने को, विशेष करके जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो शेयर मार्केट में निवेश अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो इसमें केवल रुचि मत लीजिए, वरन इसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। शेयर मार्केट से आने वाले दिनों में भी आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। वहीं अगर आपके कोई अपने गुरु हैं, उनसे ध्यान, तंत्र मंत्र इत्यादि सीख रहे हैं, यह समय बहुत बढ़िया है। आपको तंत्र मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में जाना चाहिए। जो विद्यार्थी मैथ के फील्ड में बहुत कमजोर हैं, उन्हें अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए, लग जाना चाहिए। मैथ के क्षेत्र में, यानी गणित के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकेंगे, अच्छा प्रदर्शन आपका होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत हद तक मैं मजबूत देख रहा हूं। धन प्राप्त करने के अवसर भी दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, या यूं कहिए कि आपके जीवन साथी को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है, इसका प्रबल योग बन रहा है। अविवाहित हैं तो प्रेम के क्षेत्र में, हालांकि एक बात बता दूं कि प्रेम के क्षेत्र में हैं तो तू मैं की भी संभावना है, लेकिन नए प्रेम संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ठीक है, थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां हैं, बाकी ठीक है। गणेश जी की आराधना करिएगा और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, लड्डू भी अर्पित करिए, तो इससे गोचर और अच्छा हो जाएगा। बाकी वैसे मैंने कहा ही था कि थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।